आज हम यहाँ पे क्यों हैं? बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि अरे ये आज नया कुछ तो हो रहा है। हम रोज़ देखते हैं नया डीजे आ रहा है, नया डीजे कुछ अच्छा बजा रहा है। मैंने भी बात किया कि मैंने बताया आफ्टर लॉकडाउन बिफोर लॉकडाउन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम लोग बस मस्ती मजाक करने वाले हैं, कोई टेक्निकल थिंग्स नहीं होने वाले, जस्ट कि एक आर्टिस्ट के दिल में साउंड इंजीनियर के लिए, साउंड वेंडर के लिए क्या चीज़ें हैं, और एक साउंड इंजीनियर को, साउंड वेंडर को आर्टिस्ट के पास से क्या चाहिए, इस बारे में छोटे छोटे किस्से थोड़ा गपशप करेंगे। मेरे साथ मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त हैं, अमोल घुंगड़े जो सोलकड़ी बैंड के लीड सिंगर है, एंड जुनैद जो हमारा लीड गिटारिस्ट है। तो यस, अभी वी आर गुड टू गो, लेट है, सॉरी, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, बहुत सारा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे गाने भी आज होने वाले हैं, और आपके कमेंट्स भी आएंगे, आपका प्यार भी आएगा, तो बहुत ज़्यादा और मज़ा आएगा। आप पूछो, आप बताओ कि आपको ये गाना चाहिए, कौन सा गाना चाहिए, या फिर आपके दिल में क्या है कि एक आर्टिस्ट के पास से आपको क्या चाहिए। अगर आप आर्टिस्ट हो तो ये ज़रूर डालना कि आपको क्या चाहिए, और अगर आप साउंड वेंडर हो या एक इंजीनियर हो तो ये भी डालो कि आपको आर्टिस्ट के पास से क्या चाहिए। यहाँ पे अमोल सर और जुनैद दोनों भी इसीलिए है, थोड़ा गपशप हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हो जाए। टेक्निकल इश्यूज तो होते हैं, हम रोज़ उसी को ही डील करते हैं, फेस करते हैं। Haters will hate end of the day, but we are trying our level best to go ahead with a few soulful songs with soul kadi. Amol sir? Yes, thank you. Yes. So let's begin this evening with a घाटा और प्रॉफिट वाला गाना. जरूर जरूर जरूर. So shall we? Yes. कुछ सोच के बोला होगा तुमने, ये प्यार भी तोला होगा तुमने। अब ना है तो फिर ना सही दिल पर, इस दिल को ये समझा लिया हमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। कुछ खास था ये जान लेती जो, मेरी नजर से देखा होता तुमने। इस बात का बस गम हुआ मुझको, थोड़ी सी भी कोशिश न की तुमने। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। सोचा नहीं था जिंदगी में यूं मिलोगी, मिलके भी तुम ना मेरी हो सकोगी। पर याद आएगी जब भी तुम्हारी, शिकायतें ना होंगी बस दुआ रहेगी। अब और क्या कहना होगा हमने, कहना था जो वो कर लिया तुमने। शायद रहो या ना रहो दिलबर, बदला कभी ये फैसला तुमने। क्या बात है, Thank you. थैंक यू। वाह वाह वाह। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा किसका है दोस्तों? हम लोग यहाँ पे है घाटा डिस्कस करने के लिए, तो बट ऑब्वियस नहीं है, बट ऑलरेडी कोरोना की वजह से हम लोग 2 महीने 2.5 महीने से घर पे है, तो घाटा तो सब फेस कर रहे हैं। सही बात है. पर अमोल सर, द थिंग इज, साउंड वेंडर, साउंड इंजीनियर हूँ मैं, आप आर्टिस्ट हो, Yes. आपको भी पता है अगर हम दोनों की नहीं बनेगी तो घाटा तो होना ही होना है। जरूर जरूर. क्योंकि हम दोनों की अगर बनेगी, अगर आर्टिस्ट का और एक इंजीनियर का रिश्ता अच्छे से बनेगा
सही तभी बात तो एंड प्रोडक्ट जो हम क्लाइंट को सेटिस्फाई करने वाले हैं, जो एंड प्रोडक्ट है, तभी एंड प्रोडक्ट अच्छे से निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बार ऐसा हो गया है कि मैंने देखा साउंड इंजीनियर काम अच्छा कर रहा है पर वेंडर अच्छा कर नहीं रहा है, यस आर्टिस्ट अच्छा कर रहा है पर दूसरा आर्टिस्ट उसके पीछे कुछ अलग कर रहा है। सही बात तो मुझे लगता है दिस इज अ टीम वर्क जो Yes, हमें साथ में obviously. मिलके करना चाहिए। यस यस तो ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि वेंडर जल्दी पहुंच जाता है। हाँ हाँ, तो बहुत बहुत जगह पे ऐसा होता है दोस्त लोग कि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं प्री शेड्यूल टाइम पे, फिर सेटअप होता है, सब होता है, पर आर्टिस्ट 11th आवर पे आता है और बोलता है मुझे गिटार चाहिए, मुझे जैक चाहिए, मुझे माइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं तो आपसे खफा हूँ। हमसे आप- खफा होगे जरूर होंगे, और वैसा रीजन भी है, और मैं ये कहूंगा कि वाइस वर्सा है। एनीवेज ऐसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम का जो भी शेड्यूल है फॉलो करना। अगर चंदू मेरे को मालूम है कि हर जगह पे ऐसा हुआ है, बहुत बार अपने साथ भी हुआ है कि आप बहुत जल्दी आ गए और हमारे एंड से थोड़ा सा हो गया, मतलब लेट हो गया। सही। सो और एक अपना बात- रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड फॉलो द टाइम जो भी है। और एक बात जुनेद, तुम्हें याद होगा जो भी अपना शो आफ्टर वाइंड अप, शो खत्म होने के बाद जब अपन बैंड का इंट्रोडक्शन देते हैं, उस टाइम पे हम लोग जो कंसोल पे हमारा भाई बैठा रहता है साउंड पे तो उसके नाम का जिक्र जरूर करते हैं, क्योंकि सही है। इज द पर्सन He is a जो bone, हमको he is a लेके bone. जाता है पब्लिक तक। सही है। तो ये है, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन ना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और क्या बात- कोऑर्डिनेशन सबसे बड़ी चीज है। सही है, discipline चाहिए। बराबर। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए। कोऑर्डिनेशन रहेगा तो आर्टिस्ट अगर साउंड के वेंडर के साथ अच्छे से बात करेगा, इंजीनियर Exactly. के साथ बात करेगा, तो वो एक अच्छा बॉन्ड बनेगा। जैसे अभी आपने बोला कि साउंड गाय जल्दी आता है, और ये है भी वैसे सच बात। अगर म्यूजिशियन भी जल्दी नहीं आएगा तो उसको साउंड चेक नहीं मिलने वाला है, और उसका वो चीज जो है वो अफेक्ट करेगी उसके शो पे। सही है, सही है। तो एक गिव एंड टेक रहना चाहिए। अगर साउंड चेक ही नहीं होगा अच्छे से, अगर हाँ। आपको जो आपके कॉर्ड्स चाहिए, आपको Yes, जो exactly. ड्रम रहेगा, एग्जैक्टली वॉइस रहेगा, जो भी रहेगा, जो अगर आपको अच्छे से नहीं मिला तो आप परफॉर्म भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। नहीं, फिर क्या होता है, फिर शो चल रहा है, सब क्राउड है सामने, सब देख रहे हैं, एंड देन आर्टिस्ट बोलता है कि नहीं मेरे को ये नहीं मिल सही है, रहा, stage वेजेस के पे ऊपर कुछ से, नहीं है, सही है। मेन ईयर में कुछ तो प्रॉब्लम है, सही तो है। वो सब शो के पहले ही मतलब साउंड चेक में पूरा सॉर्ट होना बहुत ज़रूरी है। यस, तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन, ट्रांसफरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सब लोग अपने अपने टाइम से पंक्चुअली वहाँ पे पहुँच जाए तो एंड प्रोडक्ट अच्छा होगा। अगर एंड प्रोडक्ट अच्छा होगा तो क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा, और क्लाइंट सेटिस्फाइड होगा तो बहुत और शोज हमें आगे करने का मौका मिलेगा। बराबर। ठीक है, तो इसी बात पे एक हो जाए। इस दोस्ती यारी पे अगर आगाज हो चुका है इस शाम का, सही सही, सही। और साउंड इंडस्ट्री ऑलमोस्ट पूरी साउंड इंडस्ट्री मेरे सामने है, Right. मेरे दोस्त मेरे सामने, तो एक दोस्ती का आगाज वापस एक बार यहाँ से हो जाए। सही है, हो जाए। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। आजा लड़े फिर के लोगों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारतें,
तू भागे मैं मार खाऊं। आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करे फिर वही शरारते, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को बेताब हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तेरा यार हूँ मैं। वाह वाह वाह, तेरा यार हूँ मैं। हमारी यारी है इसीलिए तो इंडस्ट्री चल रही है। हमारी यारी है, हमारा गिव एंड टेक है, हमारा एक दूसरे को सपोर्ट है, इसलिए तो ये इंडस्ट्री चल रही है। तो यस माय बीआरसी फैमिली, वी आर लाइव अगेन। हम लोग आ गए हैं, आप लोग भी बहुत सारे आ गए हैं, लोग मुझे देख रहे हैं। चौकसी सर हाय, समीर सर थैंक यू सो मच। तो बेसिकली आई वांट टू थैंक अभिजीत सर, डीजे एबीएस, जिनका ये पेज है। तो अभिजीत सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो हम लोग आज, आप हमेशा बोलते रहते हो कि कुछ अलग करना है, अलग करना है, चंदू भाई कुछ अलग करना है। तो ये कंसेप्ट भी हमारी, मेरी, आपकी, राजेश सर की, जुनेद की, अमोल की, हम सब लोगों ने मिल के बैठ के ये सब डिसाइड किया कि आज जो हमारा बीआरसी पेज है उसके ऊपर सब साउंड वेंडर्स है और डीजेज है। और यहाँ पे ऐसे भी आर्टिस्ट है जो गिटार भी बजाना जानते हैं, कोई आर्टिस्ट रहेगा जो कीबोर्ड बजाना जानता है, जो म्यूजिकल प्रोडक्शन में है। तो आई वांट टू अपील यू गाइज, ये सेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो आप भी छोटा सा स्टूडियो शुरू कर सकते हो। आप भी स्टूडियो में, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं आपको आफ्टर क्लिप्स भी दिखाऊंगा, बिहाइंड सीन्स क्या चलता रहता है। मैं आपको स्टूडियो भी दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग कंसोल्स क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्स क्या यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दिस इज जस्ट टू प्रमोट लाइव और डीजे, हम दोनों साथ में कर सकते हैं। पीछे आप देखोगे तो वर्चुअल्स आपको दिखाई दे रहेंगे। तो हमने एक बेसिक बैकग्राउंड डाला है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आपके अगर कोई सवाल रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ आप पूछिए। और यही यारी, तेरा यार हूँ मैं। कोई रूठ जाता है, कोई हंसता है। हर शो के बाद हम लोग बैक स्टेज बैठते हैं अमोल सर, और एक दूसरे की बहुत सारी टांग खींचते हैं। तूने गिटार का रिवर्ब नहीं डाला, तूने मुझे वॉइस नहीं दिया, तूने मुझे मॉनिटर नहीं दिया। उसके बाद हम यार रूठ जाते हैं। लेकिन वो बात ही अलग होती है यार, आफ्टर शो जो अपना मिलना जुलना होता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ यार, तुमने ये चीज अच्छी की, तुम्हारी ये अच्छा था, तुम्हारे नेक्स्ट टाइम ये अगर सॉर्ट। और ये एक बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका साउंड गाय जो है, जो कंसोल पे है, उसके साथ प्यार से बात करना बहुत एकदम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ईगोज ये सब रहते हैं इश्यूज। और मैंने कई सारे ऐसे मेरे दोस्त मिले कि कभी कभी गुस्से में मैं अगर थोड़ा बहुत ज्यादा कम बोल जाता हूँ, फिर भी वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि हर कोई आपको एडजस्ट करने वाला नहीं मिलता। तो इसी बात से मुझे याद आ गया, मुझे वापस नाम लेना है हमारे बैंड का, सोल कड़ी। सोल कड़ी क्यों है, बहुत सारे लोगों ने पूछा सोल कड़ी क्यों है। सोल कड़ी 2 साल पहले अगर आपने जी टीवी पे देखा रहेगा, संगीत सम्राट, तो उसमें हम लोग फाइनलिस्ट थे। जी युवा पे था शो, और आदर्श जी शिंदे सर जज थे, और बहुत अच्छा शो चला। इट वाज आवर फर्स्ट टाइम, हम लोग सब रियलिटी शो में नए थे। प्रोडक्शन कैसा होता है हमें पता चला, किसको ऊपर खींचते हैं, किसको नीचे रखते हैं। इवन इफ यू हैव अ टैलेंट, फिर भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं कि प्रोडक्शन टीम ये बोलती है, इंजीनियर ये बोलता है। तो उसी चीज़ से मुझे याद आ गया कि जब हम लोग जी युवा पे थे, हमने वो शो किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा था बीइंग अ आर्टिस्ट? आज तो आप सेलिब्रिटी आर्टिस्ट बन रहे हो, आप बहुत सारे शोज अच्छे से कर रहे हो, एक्रोस्टिक शोज कर रहे हो। तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस कैसा था, वहाँ का टीम कैसा था, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, या फिर आपको वहाँ पे साउंड वाले कैसे रिस्पेक्ट करते थे? सबसे पहली बात तो हम लोग इंडस्ट्री में थे उस टाइम पे। यहाँ पे 1-2-3 ऑडिशंस होने के बाद हम लोग सीधा इंडस्ट्री में थे। हमारे आसपास वो सब लोग थे जिनको हमने बचपन से देखा था।
सही कि जिन लोगों को मैं लाइक आदर्श शिंदे सर, ये इन सबको हमने बचपन से देखा था, उनके सामने थोड़ा बहुत एक इनिशियली थोड़ा बहुत नर्वसनेस था, सही है। लेकिन ये लोग भी इतने सपोर्टिव थे, पूरे चैनल का टीम, पूरा प्रोडक्शन हाउस इतना सपोर्टिव था कि इट वेंट वेल। और काफ़ी वैसा इजी किया इन लोगों ने। और एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोलोगे तो बहुत ही खास था, तो जिंदगी का तो सबसे बड़ा उसी याद पे वो टाइम पे जो अपना गाना फेमस हो गया था, यस तो हो जाए जुनेद, क्यों नहीं, क्या बात है, हो जाए। बहुत इसी सारी के- यादें जुड़ी हुई है इस गाने से, यादें जुड़ी है। तो ये करते हैं। और मेरे जो डीजेस भी है, सब दोस्त है, वो भी मैशअप्स बनाते हैं, गाना मिक्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उन्हें भी पता चले कि एक बैंड कैसे मैशअप बनाता है। Yes. और विदाउट ड्रम्स और विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स हम हाँ, दो तो- गिटार्स के ऊपर कैसे हम लोग ये बना सकते हैं। बरोबर आहे. ठीक है। जबकि हे गाणं मराठी आहे, तर मी मराठीतच बोलेन. लावणी हा प्रकार किती लोकांनी गिटार आणि या सेटवर ऐकलाय माहिती नाही, आणि पुरुषाच्या आवाजात लावणी तुम्हाला आज ऐकायला मिळणार आहे. तुझं स्वप्न होतं ना ते खरं. हा लावणी हा प्रकार आहे, महाराष्ट्राची लोकधारा म्हणाल, महाराष्ट्राची शान. शान. सो वी आर गिविंग आर ट्राय टू दिस ब्युटिफुल लावणी. नवी कोरी साडी लाख मोलाची, भरली मी नक्षी फुल येलाची. नवी कोरी साडी लाख मोलाची, भरली मी नक्षी फुल वेलाची, वेलाची बाई येलाची. काय सांगू बाई बाई तुमच्या या खोडीला, काय सांगू बाई बाई तुमच्या या खोडीला. हात नका लावू माझ्या साडीला, हात नका लावू माझ्या साडीला. रेशमाच्या रेघानी लाल काळ्या धाग्यानी, कर्नाटकी कशी तामी काढीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. भीड काही ठेवा आल्या गेल्यांची, मोरवत राखा 10 डोळ्यांची. भीड काही ठेवा आल्या गेल्यांची, मोरवत राखा 10 डोळ्यांची, डोळ्यांची बाई डोळ्यांची. गुंफियेलू राघू मोर जोडीला, गुंफियेलू राघू मोर जोडीला. हात नका लावू माझ्या साडीला, हात नका लावू माझ्या साडीला. रेशमाच्या रेघानी लाल काळ्या धाग्यानी, कर्नाटकी कशी तामी काढीला. हात नका लावू माझ्या साडीला. जांभूळ पिकल्या झाडाखाली ढोल कुणाचा वाजजी. हे जांभूळ पिकल्या झाडाखाली ढोल कुणाचा वाजजी. हा ढोल वाजजी, ढोल कुणाचा वाजजी, ढोल कुणाचा वाजजी. येंधळ येड पाय कुणाचा, जिम्मा फुगडी घालजी. हा जिम्मा घालजी, फुगडी फुगडी घालजी, जिम्मा फुगडी घालजी. जांभूळ पिकल्या झाडाखाली ढोल कुणाचा वाजजी. मायाच्या मायामध्ये कोण ग उभी, राखण करते मी रावजी.
माळ्याच्या माळ्यामध्ये कोण ग उभी राखण करते मी रावजी रावजी आत नका लावजी पाहिल कुणीतरी रावजी आत नका लावजी पाहिल कुणीतरी औंधाच गवारी सुबाई मी 16 गाठल ग चोळी दाटली अंगाला बाई कापड का फाटल ग काळीज माझं धडधड करी उडते पापणी वरचे वरी रावजी आत नका लावजी पाहिल कुणीतरी रावजी आत नका लावजी पाहिल कुणीतरी रावजी हात नका लावजी पाहिल कुणीतरी वाह 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 वाह. तर मराठी गाण्याबरोबर थोडं मराठीत बोलत. माझे सगळे पुण्यातले जवळचे मित्र लाईव्ह आपल्याला ऐकतायत बघतायत. अनिकेत सर आहेत, चॉक्सी आहे, त्याच्यानंतर चैतन्य सर आहेत, माझा जवळचा एकदम जवळचा मित्र DJ समीर आहेत. तर सगळे मस्त सगळ्यात भारी पुण्यातले DJs आहेत. तर मला त्यांना एक प्रश्न विचारायचा आहे, कसं वाटलं आमचं इथलं मॅशअप? तुम्हाला सगळ्यांना कन्सोलवरती खूप मिक्स करताना बघितले, तुम्ही एकदम फॅब्युलस मिक्स करता, पण हा ट्राय कसा होता आपल्या ह्या BRC पेजवरती? काहीतरी नवीन व्हायला लागले, काहीतरी नवीन आपण ट्राय करायला लागलोय. ह्याच्याबद्दलच्या मला कमेंट्स पाहिजेत की तुम्हाला कसं वाटतंय, तुम्हाला कसं वाटतंय की हे अजून पुढं कसं न्यायला पाहिजे. आणि आपल्यातलेच बरेचसे मित्र आहेत जे ज्यांच्याकडे हिडन टॅलेंट आहे, ते गिटार वाजवू शकतात, गाऊ शकतात, अमोल सर, तर त्यांना आपण प्रमोट केलं पाहिजे. हाच तो प्लॅटफॉर्म आहे की ज्याच्यामधून ह्या सगळ्यांना आपण इनफॅक्ट करू शकतो. मी असं अजून म्हणेन की हा प्रकार तसा बघितला तर तसा नवीन नाहीये, पण क्रेज थोडी वाढत चाललेली की फक्त आम्हाला अकॉस्टिक बँड पाहिजे, अकॉस्टिक एक सिंगर पाहिजे. तर हे ऍट द सेम टाइम ही साऊंड इंडस्ट्रीकडे पण थोडस त्याची एक जबाबदारी येते की तुम्ही आर्टिस्टला प्रमोट करा. राईट. कारण की कोणीतरी एक असतो जो प्रमोट केल्याशिवाय एखादी व्यक्ती, एखादा तारा हा वर येणार तर नक्कीच नाहीये. आणि साऊंड इंडस्ट्रीतल्या लोकांचे कॉन्टॅक्ट जितके असतात बरोबर, ते तितके बहुतेक कुठल्या इव्हेंट मॅनेजरचे पण नसतात. शेवटी ही एकमेकावर डिपेंडंट राहून डिपेंडन्सी आहे, गिव्ह अँड टेक आहे त्याच्यातून. तर माझा मुंबईचा एक मित्र आहे नायजेल, आम्ही ज्याच्यासोबत राजकोटला नवरात्री करतो आणि खूप छान मिक्स इंजिनियर आहे, रिच ऑडिओचा ऑफिशियल मिक्स इंजिनियर आहे. त्याच्यानंतर माझा आणखीन एक मित्र जॉईन झाला आहे, हर्षद दादांचे इंजिनियर आहेत, ते सुद्धा जॉईन झालेत. तर त्यांच्यासाठी तुम्हाला काय सांगायचं आहे, किंवा मला पहिला त्यांच्याबद्दल बोलू देत. तर कसं वाटलं तुम्हाला? तुम्ही तर रोज मिक्स करत असतात, पुण्या मुंबईमध्ये मोठे बँड असतात, आम्ही सांगली कोल्हापूर, पण आमचा प्रयत्न हा चालू आहे. तर तुमच्याही मला प्रतिक्रिया येऊ देत. आपके भी मुझे जो भी कमेंट्स रहेंगे ये मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, अगर वो यहाँ पे रहेंगे तो और अच्छे से हम लोग आगे जा सकते हैं. और जुनैद इतकं छान लीड वाजवलंस, इतना बढ़िया लीड बजाय, इतना बढ़िया लीड बजाय. हम लोग 6-7 साल से एक साथ काम कर रहे हैं. तो बाय गॉड ग्रेस आई वांट टू टेल यू गाइज, दिस इज माय बैंड जो बहुत पंक्चुअल है, बहुत टाइम पे है. और सबसे बड़ी बात बोलता हूँ अमोल सर, आज झूठ नहीं बोलूँगा, हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हमारा बैंड का प्रोडक्ट अच्छा है. हम लोग इतने साल से साथ में काम कर रहे हैं. मैं बोलता हूँ काम नहीं कर रहे, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि डे बाय डे हम इम्प्रूव कैसे हो. तो गाना पता है तेरा मुझसे पहले का नाता कोई भी नहीं, क्या बात है, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे. तो वो जो नाता है हमारा, वो नाता बहुत बढ़िया है क्योंकि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. इसलिए मुझे पता है कि अमोल सर अगर ऊपर देखेंगे तो मुझे पता है कि उनको रिवर्ब चाहिए, डिले चाहिए. जुनैद मुझे अगर नीचे उंगली करेगा तो मुझे पता है कि लीड्स उसको कम आ रही है और मॉनिटर्स में मिलने चाहिए. तो जुनैद, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? यू हैव वर्कड विद सो मेनी साउंड कंपनीज, विद सो मेनी इंजीनियर्स. तो बीइंग अ लीड गिटारिस्ट, बहुत लोगों को लगता है कि अरे एक गिटार बस लेके खड़ा है, ये तो बजा ही नहीं रहा. पर आज लोगों को, सच्चे में आज लोगों को पता चलेगा कि 2 ही आर्टिस्ट है, 2 ही गिटार है, एक कॉर्ड्स बजा रहा है, एक लीड बजा रहा है, और ये दोनों मिलके कितना खूबसूरत म्यूजिक बना रहे हैं. और यस, फॉरगॉट टू से, अमोल सर इज अ रियली गुड सॉन्ग राइटर. उनके खुद के ओसीज भी हम लोग कर रहे हैं और अकम्पनी कर रहे हैं जुनैद सर. तो दोनों का फेसबुक का पेज भी है, यूट्यूब का चैनल भी है, तो आपको सब्सक्राइब भी करना है उनको.
तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, लोगों को लगता है कि तुम बजा ही नहीं रहे, सबको लगता है कि एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो रियली आप एक्टिंग करते हो या सच में बजाते भी हो? सिंगर के हाथ में गिटार जो होता है वो सिंगर ही हो जाएगा उससे। क्या है ना, ये चीज अब जब लाइव कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक गिटार ही मोस्ट ऑफ द गिटारिस्ट यूज करते हैं। सही है। तो प्रोसेसर होता है डिस्टॉर्शन, मतलब डिस्टॉर्शन जैसे ही आता है तो सबके ऐसे मतलब हाँ, सबको ऐसे मैं नोटिस किया है मुझे कि भी शुरुआत में लगता था हाँ, कि मेरा स्पीकर ब्लास्ट हो ब्लास्ट हो जाएगा। हाँ, तो अपना तो नहीं है, मतलब तुमको मालूम होता है कि कहाँ पे क्या देना है, कहाँ पे लेवल ऊपर उठाना है, इट इज नीचे बिकॉज ऑफ उठाना द प्रैक्टिस में भी। है। हाँ, बट ऐसे बहुत बार होता है कि हमको आउट स्टेशन जाना पड़ता है, बहुत बार चंदू हमारे साथ नहीं होते, तो क्या ये सबसे बड़ा इशू है। बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता कि डिस्टॉर्शन है, मतलब ये डिफेक्ट ऐसे लगता है उनको, ये सही नहीं बज रहा है, सही है। स्पीकर फट रहा है, फट जाएगा, एम्प उठ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दैट इज द ओनली साउंड दैट वी नीड एज ए गिटारिस्ट। अगर वही नहीं रहेगा तो बैंड में पंच नहीं आएगा। फिर अभी कंप्लेन करने के बाद में ऑडियंस में से कोई तो उठ के आ जाता है कि सुना ही नहीं दे रहा था। तो अभी वेंडर का भी गलती नहीं है, ना ही साउंड इंजीनियर का गलती है, वो साउंड दिमाग में नहीं है ना नया। तो इट मींस साउंड इंजीनियर्स को या वेंडर्स को भी थोड़ा सा इसका स्टडी करना चाहिए। एग्जैक्टली, दे शुड लिसन टू बैंड्स लाइक दिस जहाँ पे डिस्टॉर्शन यूज हुआ है। दे शुड लिसन टू एटलीस्ट आर्टिस्ट कि यहाँ पे ऐसा ही साउंड चाहिए, दिस इज द ओनली साउंड दैट वी नीड। सही है। अभी आपने आपकी चीज बताई, तो बीइंग साउंड गाय, तो मैं इसका और एक चीज बोलूंगा, आपके जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो लाते वक्त प्रोसेसर्स अच्छे नहीं लाते। नहीं, वो तो नहीं, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, तो प्रोसेसर्स अच्छे नहीं रहते हैं, प्रोसेसर्स अच्छे नहीं रहते हैं, उसके बाद कभी कभी गिटार ट्यून नहीं रहता है, फिर कभी कभी ऊपर से ऐसे कमेंट भी आते हैं कि अरे यही बजता है, यही स्केल है, आपको नहीं समझ में आता। तो जो नए गिटारिस्ट है, सी यू आर अ मैच्योर गिटारिस्ट, यू आर प्लेइंग इन सो मेनी वर्सेटाइल बैंड्स, तो आपको ये जो नए इमैच्योर लोग आ रहे हैं, जो नए नए अभी गिटार सीख रहे हैं, या फिर मेरे अभी अपना सेशन देखने के बाद बहुत सारे लोग गिटार बजाना शुरू कर देंगे, आई होप सो, और आपके भी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप क्या बताओगे लोगों को, क्या एक सलाह दोगे कि आप शुरुआत कैसे करें? अगर आप एकॉस्टिक गिटार भी बजा रहे हो तो आपको प्रोसेसर कैसा कम दाम में कैसा अच्छा प्रोसेसर आ जाएगा, गिटार आपको मेंटेन कैसा करना है? कभी कभी ऐसा भी होता है, बीइंग नया मैं भी सीख रहा हूँ तो गिटार की स्ट्रिंग्स भी टूट जाती है, तो आप क्या बताओगे नए लोगों के लिए, आपका एक एक्सपीरियंस क्या होगा? कैसे है, अगर आप नए सीख रहे हो और समझो आपने 1-2-3 शोज किए हैं या फिर आपका पहला ही शो है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी आप स्टेज पे जाओ तो ध्यान रखो कि आपका इंस्ट्रूमेंट ट्यून्ड है, आपका इंस्ट्रूमेंट सही है। मतलब आप सस्ता प्रोसेसर भी खरीदते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सस्ता प्रोसेसर है तो बैठो, आप मॉनिटर के 1 घंटा पहले जाओ, स्टेज पे 1 घंटा पहले जाओ, वहाँ पे जाके मॉनिटर के सामने बैठो और साउंड गाय को बोलो कि मेरा जो भी हो मॉनिटर में दे, तो वहाँ पे आप बैठ के आपको जो टोन चाहिए वो बनाओ। सही है। सी टू इट की ग्रिड है क्या नहीं, अगर ग्रिड है तो वो आपका ही डेफिनेटली प्रॉब्लम है। सही है, ये बहुत बड़ी बात जुनैद ने बोले अभी की ग्रिड, आपको हाँ। आपके प्रोसेसर में ग्रिड है कि नहीं ये पहले पता होना चाहिए। हाँ, नहीं तो बाद में ऐसा होता है कि तुमने फैंटम पावर नहीं दी, बैटरी नहीं दी, आपकी जैक खराब है। वो टोटली आर्टिस्ट का इशू हो सकता है। मतलब अभी समझो वेन्यू पे है, वहाँ पे वेन्यू पे आप अर्थ नहीं किए हो तो प्रॉब्लम तो आना ही है। तो आप वो म्यूचुअली बैठ के देख सकते हो कि सिर्फ प्रोसेसर का प्रॉब्लम है या ओवरऑल सिस्टम में ग्रिड है। On this note, what I feel is कि जैसे तुमने बोला कि तुम्हारा और हमारे बैंड का जो रिलेशन बना उसके लिए 5-6 साल लग गए। सही है। तो ये हैंड टू हैंड जाना चाहिए, बैंड्स भी रहने चाहिए। सही है। जितने वो शोज करेंगे उतने, क्योंकि जो एक्सपीरियंस लेना है वो लाइव में ही लेना है भाई। सही है। सही है। वो ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई किसी बुक में कभी पढ़ने को मिलेगा। कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग घर पे पैचेस बनाते हो और डायरेक्ट शो पे आने के बाद मैं कंसोल पे रह के या राजेश सर कंसोल पे रह के बता दे कि यार ये गलत बज रहा है। एग्जैक्टली, तो कैलकुलेशंस लाइव के अलग है live के और अलग है। इसमें एक चीज है ना चंदू, अगर मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे पास 10 वॉट का एम्प है, प्रैक्टिस एम्प, सही है। तो गिटार का एम्प है ना। सही है। सही है। दैट इज नॉट The main PA system। पीए नहीं है वो। सही तो मैं वहाँ पे बैठ के मैं कुछ तो कर रहा हूँ कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को जो मिड चाहिए वो मिल रहा है, हाइट चाहिए मिल रहा है, जो बेस तो चाहिए मिल इसलिए रहा है। आपको साउंड चेक के पहले आना है। हाँ, आपको आके देखना पूरे जरूरी है। टोन्स घूम- घूम चेक, या फिर घूम के फिर वहीं के वहीं पे पे आ आता गए है। हम वहीं पे आ कि गए। हमें हाँ। साउंड चेक के लिए जल्दी जाना है और डिसिप्लिन और डिसिप्लिन Coordination, कोऑर्डिनेशन, ये वो सब तो चीजें बहुत तो बहुत जरूरी जरूरी है। और साउंड इंजीनियर को भी पता रहना चाहिए। बहुत टाइम ऐसा होता है कि बैंड्स चेंज होते रहते हैं, तो कभी कभी साउंड इंजीनियर भी एरोगेंट रहता है। जैसे मैंने बोला हेटर्स विल हेट, तो साउंड इंजीनियर भी थोड़ा हम्बल तो था मराठी में बोल। तो साउंड इंजीनियर ने भी थोड़ा पोलाइट होके, आर्टिस्ट ने भी थोड़ा पोलाइट होके, आप तो बस गिटार लेके आते हो पर आपको पता नहीं रहता रिगिंग होता है, बच्चों को संभालना, खाना, साउंड इंजीनियर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बराबर है। तो दोनों ने पोलाइट होके एक दूसरे की समस्या ढूंढनी चाहिए और उसके बाद शो करना चाहिए, बिकॉज एंड प्रोडक्ट वापस वहीं पे आ जाता है।
खत्म है, एंड प्रोडक्ट इज गुड, तो वो होना चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जितना अच्छा हो उतना आर्टिस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। Yes. जो साउंड इंजीनियर इज द गाय जो सामने बैठ के जो सुनता रहता है बैंड को, सही है। जिसके खामी जिसका अच्छा ही सब कुछ मालूम रहता है। तो सही है। आर्टिस्ट ऑल्सो शुड लिसन टू साउंड इंजीनियर की जो बोल रहा है। एक आध टोन अगर सही नहीं है, लास्ट शो में सही था, अभी अपना भी बहुत बार ये हुआ है कि लास्ट शो में अपन ने एक गाना बजा जिसमें हमने एक पर्टिकुलर पैच यूज किया, नेक्स्ट हमने चेंज कर दिया, वो अच्छा नहीं हो रहा था तो हमने चेंज कर दिया। तो वो बैठ के सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। अगेन वो उधर ही आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसी बात पे बहुत अच्छा मराठी गाना हो गया, थोड़ा सोलफुल नाइट है, सोलफुल म्यूजिक बज रहा है, तो थोड़ा सोल और सोलफुल हो जाए। रोजा जाने मन तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना, आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, रोजा रोजा जाने मन तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना। चली हवा जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हैं क्यों, छू के यूं चली हवा जैसे छू गए हो तुम, फूल जो खिले थे वो शूल बन गए हैं क्यों, जी रहा हूँ इसलिए दिल में प्यार है तेरा, जुल्म सह रहा हूँ क्यों, इंतजार है तेरा, तुमसे मिले बिना जान भी न जाएगी, कयामत से पहले सामने तू आएगी, कहाँ है तू, कैसी है तू, रोजा जाने मन तू दिल की धड़कन, तुझ बिन तरसे नैना, दिल से न जाती है यादें तुम्हारी, कैसे तुम बिन जीना, आँखों में तू है, आंसुओं में तू है, आंखें बंद कर लूं तो मन में भी तू है, ख्वाबों में तू, सांसों में तू, वाह, आपने तो सोल सोल फुल कर दिया। हाँ खूब गाना था यार। हम लोग एक्चुअली रहमान साहब के बहुत बड़े फैंस हैं, क्या बात है। तो चलता रहता है ऐसा कुछ तो कुछ। वही सर, अमोल सर, अभी वही चीज़ हो रही है, बारिश की वजह से बहुत सारी तकलीफ हो रही है, ऊपर से कोरोना भी तकलीफ दे रहा है, ऊपर से बारिश भी तकलीफ दे रही है, ऊपर से नेटवर्क भी तकलीफ दे रहा है, इसके वजह से थोड़ा सॉरी भाई लोग, इंटरप्शन हो रहा है, थोड़ा कट हो रहा है बीच में, तो नाउ वी हैव सॉर्टेड द इंटरनेट का इशू ऑल्सो। तो सब लोग घर पे है कोरोना की वजह से। कोरोना में क्या कर रहे हो सब, कोई ना कोई अलग अलग सीख रहा है, अलग चीज़ें सीख रहे हैं। हम लोग ये सेशन इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी स्टूडियो शुरू कर सकते हो, आप लोग भी स्टूडियो में जाके अच्छा कुछ काम कर सकते हो, अच्छा कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ पे DPS के माइक्स यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो बाहर कंसोल के लिए हमने डाला है, वहाँ पे हमने DG24 डाला है, तो आप छोटा कॉम्पैक्ट कंसोल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ आप वो कंसोल स्टूडियो में भी रख सकते हो, और एट द सेम टाइम आप वो लाइव के लिए भी लेके जा सकते हो। इट्स अ पोर्टेबल कंसोल, आप उठा के लेके गए, आपको ऑक्स अच्छे मिल रहे हैं, इनपुट्स अच्छे मिल रहे हैं, एफेक्ट्स भी अच्छे मिल रहे हैं।
तो घर में हो, घर पे बैठो, सीखो और बहुत सारी चीज़ें सीखो। बिकॉज मुझे तो लगता है अभी शोज़ वापस चालू हो गए, पर कोरोना की वजह से कितना टाइम लेने वाला है पता नहीं है। तब तक छोटे छोटे सिस्टम्स लो, छोटे छोटे, जैसे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ट्राई कर रहे हैं वैसे आप भी करो। हम लोग यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन डाल के वर्चुअल्स, जैसे आप देख रहे हो कि बहुत सारे बड़े डीजेज है जो वर्चुअल स्क्रीन पे कर रहे हैं, ग्राफिक्स डाल रहे हैं, पर दे आर नॉट टेलिंग यू कि वो कैसे कर रहे हैं। तो बी फ्री, कॉल अस, विल हेल्प यू आउट विद द स्क्रीन लगाना कैसा है, सॉफ्टवेयर यूज़ कैसे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर से क्या हो रहा है। एट द सेम टाइम्स अगर आप चाहते हो कि स्मॉल गिग्स जैसे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गिग्स भी आप एक साथ में कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो मुझे लगता है अमोल सर ने कुछ मज़ेदार लिखा है कोरोना के लिए। यस 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 यस। तो सर मुझे पता है लिस्ट में ट्रैक नहीं है, पर आप वो गाना ले लो। वी आर टॉकिंग अबाउट आफत एंड ऑल ना, तो इसलिए मुझे सोचा। और इस गाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फॉर बेटर क्वालिटी यूज योर ईयरफोन्स। या डेफिनेटली गाइज, प्लीज यूज योर ईयरफोन्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड साउंड आ रहा है। Yes. पता ही नहीं चलेगा नहीं तो। या आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो डिलेज का फील है, जो रिवर्ब्स का फील है, या फिर लीड गिटार के ऊपर हमने जो डिलेज और रिवर्ब्स और प्लगइन्स डाले, उसका फील आपको जब तक आप ईयरफोन्स नहीं पहनोगे तब तक वो फील नहीं आएगा, तब तक आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो हम लोग आज चिलिंग नाइट कर रहे हैं, चिलिंग सेशन कर रहे हैं। पहली बार BRC के ऊपर हो रहा है। वापस मैं अभिजीत को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि कुछ नया कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। और आई थिंक गो कोरोना। यस यस। और इससे पहले और ये भी बात है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो है सांगली मिरज एरिया। कोरोना आके गया, अभी यहाँ के लोगों के ऊपर एक बाढ़ वाला जो टेंशन है वो मंडरा रहा है। सो ऑल आई वांट टू से इज चलता रहेगा आफतों का आना जाना, घर में बैठो और कहो गो 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 कोरोना। चलता रहेगा आफतों का आना जाना, घर में बैठो और कहो गो 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 कोरोना। वैसे भी तुमने कभी घर वालों को वक्त ना दिया, काम जब भी अड़ा था सिर्फ तभी यारों को फोन था किया। हाय उनकी लग गई, घर में बैठो गाते रहो गो कोरोना। बीमारी का इलाज है, घर में बैठो गाते रहो गो 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 कोरोना। गो 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 कोरोना। गो 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 कोरोना। बहुत सारी आफतें आ की गई यार, है ना। फिर भी हम वैसे के वैसे रहेंगे और ये चलता रहेगा आफतों का आना जाना। फ्रस्ट्रेशंस भी कितने सारे तुमने पचाए, अपना लॉकडाउन किया। बैठना पड़ा है घर में खुद के ही बगल में, तो इसमें क्या हुआ। कहती सरकार है गो 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 कोरोना। पुलिस भी तैयार है, घर में बैठो गाते रहो गो कोरोना। हाँ, चलता रहेगा आफतों का आना जाना, घर में बैठो और कहो गो 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 कोरोना। वाह, गो 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 कोरोना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जैसे लिरिक्स थे। थैंक यू सो मच, बहुत लोगों को लिरिक्स पसंद आ रहे हैं। दिस सॉन्ग इज रिटन बाय अमोल सर। इसमें एक लाइन है, फ्रस्ट्रेशंस भी कितने सारे तुमने पचाए तब ना लॉकडाउन किया। लॉकडाउन किया, बैठना पड़ा है घर में खुद के ही बगल में, तो इसमें क्या हुआ। सही है।
सबसे बड़ी बात इसमें थी कि हमें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मिलता है। एग्जैक्टली बराबर। एग्जैक्टली क्योंकि आपको पता है हम लोग जब गिग्स करते हैं, शोज करते हैं, हम बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, मॉम डैड को टाइम नहीं दे पाते, बीवी को टाइम नहीं दे पाते, जैसे जुनैद गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दे पाता। तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो यस, हम लोग वापस पॉइंट पे आ जाते हैं कि रिलेशन बिटवीन आर्टिस्ट एंड साउंड इंजीनियर। तो और एक चीज़ थी अमोल सर, मैं ऐसे ही सोच रहा था, जब भी हम लोग, अभी तो हम तीनों ही यहाँ पे बैठे हैं, तीनों ही शो कर रहे हैं, मैं होस्ट कर रहा हूँ, राजेश सर, यस समबडी आस्क्ड मी राजेश सर कहाँ पे है, तो राजेश सर इज़ डूइंग ब्रॉडकास्ट एंड ऑल द वॉट एवर साउंड यू आर हियरिंग, आपके फ़ोन में जो भी आप आवाज़ अच्छा सुन रहे हो, इट इज़ डन बाय राजेश सर। यस, तो राजेश सर इज़ डूइंग दैट, ही इज़ ऑन द कंसोल, प्रो टूल्स यूज़ कर रहे हैं। एट द सेम में वही मैं बात बोल रहा हूँ कि आप भी सीखो, आप भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करो, आप भी छोटा सेटअप कर सकते हो स्टूडियो का। इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉल राजेश सर। इफ़ यू नीड अ गुड साउंड कार्ड, बिकॉज बीच में हमारे 2-3 डीजे जब ट्राई कर रहे थे पर साउंड कार्ड का कुछ इशू हो गया था, तो फील फ्री टू कॉल अस, टू आस्क अस, बिकॉज वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। बिकॉज आई वॉन्ट टू बहुत सारे लोग हैं जो डार्क साइड है अपनी इंडस्ट्री की, जो हेल्प नहीं कर रहे, जो बोलते हैं हेल्प करेंगे पर सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आई डोंट वांट दैट, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर मी, राजेश सर, फॉर एवरीबडी, कि हम लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज मुझे और अच्छा प्रोडक्ट लाना है मार्केट में, मुझे और अच्छा म्यूज़िक देखना है मार्केट में, और अच्छे शोज़ भी देखने हैं। तो यही बात चल रही थी कि अमोल सर, मुझे आप एक बात बताओ, आप और जुनैद जब प्रैक्टिस करते हो, तो आपने कभी सोचा है कि हम लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो आप दोनों, तो प्रैक्टिस करते टाइम आपको कभी ऐसा लगता है क्या कि अरे आज का साउंड कैसा रहेगा? सपोज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, राजेश सर टूर पे है, मैं भी टूर पे हूँ, जब नवरात्रि में रहता है हम दोनों बाहर रहते हैं, पर आपके शोज यहाँ पे चलते रहते हैं। तो व्हाट यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स, जो भी साउंड वेंडर्स अभी है यहाँ पे, आप क्या बताना चाहोगे उनको कि किस हिसाब से उनका साउंड आपको प्रोवाइड करना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत बार बोला कि अरे चंदू यार, हम बाहर जाते हैं पर बहुत टेक्निकल इश्यूज आते हैं, क्योंकि हमने एक टेक राइडर दिया रहता है, एग्जैक्टली पर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। एग्जैक्टली यस। तो आप क्या कहना चाहोगे जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बिकॉज आपको पता है ये सब वेंडर्स भी है, डीजेस भी है, तो क्या बताना चाहोगे आप इस बारे में? इसके साथ ये बोलूँगा मैं कि जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे ना हम शोज करते ना कुछ, घर पे बैठ के हम लोग का एकॉस्टिक सेशन चलता रहता था। और जब शोज शुरू हुए तब हम ये एक्सपेक्ट करने लगते थे कि जो हमें एकॉस्टिक रूम पे विदाउट साउंड जो सुनने को मिल रहा है वो सेम हमें एम्पलीफाई होके मिलेगा। राइट। कभी कभी मिला, कभी कभी नहीं, ये तो चीजें चलती रहती है, लेकिन इस चीज ने काफी कुछ सिखाया। कई बार मेरे साथ ये भी होता है कि भाई एक बार साउंड चेक के टाइम पे मैं जल्दी आ चुका हूँ यहाँ पे, राइट, साउंड चेक लिया है मैंने, Right. और साउंड सेट है। साउंड सेट होने के बाद भी कभी कभी होता है ना कि एक लेवल्स नीचे ऊपर ये सब राइट, मतलब इंजीनियर लेवल्स कम कर देता है। हाँ, साउंड चेक के टाइम हाँ, पे एक बढ़िया लेवल रहता है, और हाँ, उसके बाद इंजीनियर लेवल कम कर देता है। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैंने भी बहुत जगह पे देखा है कि एक बार साउंड सेट होने के बाद आप लेवल्स कम कर देते हो। जैसे हमारे रोड शो में भी होता है कि बहुत अच्छा चल रहा रहता है, साउंड एकदम अच्छा पंपी बज रहा रहता है, इंजीनियर आके सब सेट करके जाता है, फिर कोई आके उसमें उंगली करता है, और फिर छेड़खानी करने के बाद कभी ड्राइवर्स हमारे जाते हैं, आपको भी पता है। तो वैसे यहाँ पे भी है कि एक बार अगर आपका सिस्टम सेट हो गया है तो डोंट मेस विद द मॉनिटर्स, डोंट मेस विद द इन ईयर्स, और बाकी का पीए तो आप कैसे भी कर सकते हो, बिकॉज आपको सुनना है पीए और आपको ही सेट करना है। पर जो बहुत बड़ी बात है जो आपने कही, एग्जैक्टली हाँ, और एक बात है चंदू, मतलब जो मेरे को फील होता है कि ये जो इशू है कि कभी कभी जो चीज़ हम बजाते हैं जैम रूम में वो सेम चीज़ पीए पे नहीं आ पाती। मेरे को लगता है कि इसका एक ही रीजन सवाल है, एक ही रीज़न है, वो है चलता है। चलता है मतलब अभी ये है चलता है तो नहीं चलता है, ये ऐसा नहीं होता है। सही है। ये कोऑर्डिनेशन की बात है। अगर टेक राइडर में तो सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप ठीक है आप नहीं ला रहे हो, मतलब बैकलाइन नहीं ला पाते हो, अगर आपके पास JCM 800 नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट जो भी है तो रोलैंड लेके आओ। क्लाइंट के पास भी बजट नहीं रहता है, पर आपको वो चीज़ें चाहिए रहती है। जैसे अभी मेरे पास इक्विपमेंट है तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, पर कभी कभी क्लाइंट के पास बजट ही नहीं होता, तो वो टाइम पे साउंड वेंडर को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि लोडर्स लगते हैं, ट्रांसपोर्ट लगता है। हाँ बराबर है, तो वो भी चीज़ें होती है। पर वो टाइम पे एटलीस्ट यू प्रोवाइड देम अ गुड मॉनिटर्स, एग्जैक्टली हाँ, एटलीस्ट यू प्रोवाइड देम अ गुड मॉनिटर्स, गुड इन ईयर्स। इफ यू हैव इन ईयर्स, वाओ फाइन, बिकॉज अभी आप देख रहे हो हम लोग ये कल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए ये सेशन अच्छे से हो रहा है।
तो प्रैक्टिस इस चीज़ की हो रही थी कि अभी हम लोग सब नए नए हैं इनियर्स के ऊपर, तो इनियर्स यूज़ कैसे करने हैं, वेजेस से हम लोग अभी इंडस्ट्री भी पूरा शिफ्ट हो रही है इनियर्स के ऊपर, तो वो बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। तो वही चीज़ है। और दूसरी बात, राजेश सर इज़ ऑनलाइन आई थिंक, बिकॉज आई एम इन ए स्टूडियो, और आप यू कैन सी राजेश सर एंड यू कैन से हाई टू हिम। राजेश सर आप बात कर सकते हो, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया है शायद, तो अगर आपको, तो राजेश सर इज ऑल्सो हियर, ही वॉन्ट्स टू टॉक विद यू। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? कैसे चल रहा है कोरोना? जोरदार? नहीं, होगा सब अभी ठीक होगा बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी हम सब काम पे लगेंगे, लेकिन सब लोग प्रिकॉशंस लो और करते रहो जैसे हम लोग कर रहे हैं सर, सेशंस छोटे छोटे। सर एक क्वेश्चन है मुझे। अच्छा। सब लोग जानना चाहते हैं, मुझे 2-3 दिन से जैसे फ्लायर आउट हुआ वैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ टेल आवर फ्रेंड्स कि आप अभी प्रो टूल्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे कंसोल भी है, और डांटे के थ्रू आप प्लगइन्स भी डाल रहे हो, तो थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डाल सकते हो आप, कि आप बता सकते हो कि हम लोग आपके घर पे ही है, हम लोग सब अभी किसी को पता नहीं, एवरीबॉडी विल बी फीलिंग कि ये स्टूडियो में बैठे अच्छे एसी लगा के, स्टूडियो ही है, तो इट्स अ स्टूडियो। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करो, लाइट डालो कि कैसे हम लोग पीछे का बैकग्राउंड कर रहे हैं, कैसे हम लोग ये इतना अच्छा जो क्वालिटी दे रहे हैं साउंड का, जो यूजुअली सब लोग माइक लगा रहे हैं पर प्रोसेस्ड साउंड नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर लाइटिंग कर सकते हो। लाइटिंग तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ओके। लेकिन लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में रखूँगा कि इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स एंड गेटिंग योर बेसिक्स राइट, बस उतना ही बोलूँगा मैं। और फ़िलहाल मैं यहाँ पे अगर सेटअप देखो तो मैं यहाँ पे मेरा डायनाटेक Digi24 यूज़ कर रहा हूँ, और वाया डांटे आई एम रनिंग प्रो टूल्स। मेरे पास कैमरा है नहीं, वरना मैं आपको वो भी दिखाता। तो आई एम रनिंग प्रो टूल्स ऑन वन, आई एम रनिंग द ब्रॉडकास्ट सिस्टम ऑन द अदर थिंग, एंड जो तीनों है, जैसे अपना अमोल है, जुनैद है, चंदू है, सब इनियर्स पे है। और बाकी आप क्वालिटी सुन रहे हो, अगर अच्छा लगा तो कमेंट करो, अगर कुछ आपको लगता है कि हमने भी कुछ बेटर करना चाहिए तो आप भी बताओ। बाकी और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, हम लोग इनसे ही बात करेंगे और ज़्यादा गाने सुनेंगे। Yes. बस, है ना? ओके Yes. चंदू, ओवर टू यू। Yes, yes. थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहो ऐसे ही, शेयर करो, स्प्रेड करो और एक दूसरे को सपोर्ट करो, जैसे बहुत सारे कमेंट्स में आ रहा है। सो बाय बाय। यस, थैंक यू राजेश सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल थिंग्स। तो सर मैं चाहता हूँ आप मेरे दिल का थोड़ा सा, ओके, दिल का ले लेते हैं। दिल का ले लो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि शो अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, पर आर्टिस्ट को ही क्रेडिट मिल जाता है। तो थोड़ा समझ जाए हम भी, आप बिल्कुल संभलोगे यार, और हमें प्यार करना है, प्यार बांटना है, सबको सबके साथ प्यार करना है। सब जैसे होगा, आज की शाम सब होगा। और शो खत्म होने के बाद जो लड़ाई झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े होने के बाद हम सुबह उठने के बाद फिर दिल संभल जाता है और फिर प्यार हो जाता है। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुम्हें याद किया हो, जब से मैं तन्हापन से तुम्हें याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मेरे साथ गा सकते हो यार आप लोग, वहाँ से, है ना? लाइक सेम थिंग इन शो। मत मिस करें यार लाइव शोज, आप भी करेंगे, मैं भी कर रहा हूँ। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा।
शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। हो दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, ये रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। मुझे तेरे गिटार से प्यार हो गया। अरे थैंक यू। प्यार हो गया। ऐसा लग नहीं रहा कि हम तीनों ही बैठे हैं और ये जैमिंग सेशन चल रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग लाइव है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग जस्ट शो कर रहे हैं, सामने इतना अच्छा ऑडियंस है, क्राउड है। समीर सर आपके दिल का गाना अभी इसके बाद होने वाला है, क्योंकि हमारे लम्हे जो हम याद कर रहे हैं, बहुत सारे गणपति, हमारे डीजे शोज, प्राइवेट शोज, वो टाइम के जो भी किस्से हैं, वो सब किस्से याद करने के लिए काश यार आप सबको मैं हम लोग देख पाते पर ये, लेकिन आपको मैं एक ये हो सकता है कि आफ्टर लॉकडाउन अपन मिलेंगे जरूर, बुलाइए, जरूर। वी आर देयर फॉर श्योर। यस। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज ही मैंने मेरा जो आर्टिस्ट पेज है वो लॉन्च किया है, दैट इज अमोल घुंगड़े, तो लाइक कीजिए। और सिंगर, यस अमोल घुंगड़े सिंगर, खुद का पेज का नाम बोलता है, ऐसे कैसे हो? तो सिंगर एक नाम लग चुका है मेरे नाम के आगे, तो दैट इज अमोल घोंगड़े सिंगर। यस। सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, Yes. और हमारे अपकमिंग इवेंट्स, अपकमिंग शोज के अपडेट्स आपको वहाँ से मिलते रहेंगे, हम लोग साथ में काम करें तो याद आ रहा है सब कुछ, जो गणपति था, नवरात्रि थी, शोज करते थे, संगीत करते थे, टूर्स करते थे, तो थोड़ा हो जाए, थोड़ी उन लम्हों की याद की आ जाए। सही है। समीर सर, दिस इज फॉर यू। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने कहीं से ये फिजा आई, घटाए काली क्यों छाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, थी कैसी रातें ओ बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, गाया भीगी भीगी यादें, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, थी कैसी बातें ओ बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, ओ हो ओ सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार, कहीं से ये फिजा आई, घटाए काली क्यों छाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, वो क्या बात है, वो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें, आप गा रहे हैं ना मेरे साथ सब, एवरीवन एवरीवन,
क्या बात है, अरे यार अच्छा लगा मिल के गाना, मजा आ गया, जैमिंग प्रॉपर जामिंग प्रॉपर या ये हम लोग का गाना पहले डिसाइडेड नहीं नहीं था, और डिसाइडेड चीजें कभी होती नहीं, होती नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा लगा ना तेरे को भाई? सबको पता है शो सबको का अच्छा फ्लो लगा। होता है, सब होता है, और 11th आवर पे अपना प्लेलिस्ट चेंज हो जाता है क्योंकि पब्लिक का रिक्वेस्ट आने लगता है, बहुत सारे गानों का रिक्वेस्ट आता है कि सर ये लो, जैसे आप सब डीजेज है यहाँ पे, तो डीजेज को तो बहुत ज़्यादा पता है कि कहाँ से कौन सी रिक्वेस्ट आती है, सब सेट रहता है, प्लेलिस्ट सेट रहता है, फिर भी कोई ना कोई आके बीच में नया गाना बोल देता है, फिर उसको टेम्पो ऊपर नीचे करो, वापस सब सेट करो, क्योंकि पब्लिक को तो नचाना है, पब्लिक को खुश करना है, क्लाइंट को खुश करना है, इवेंट मैनेजर को खुश करना है, तो यस सो मेनी थिंग्स वी नीड टू चेंज द प्लेलिस्ट, वी नीड टू चेंज द सिनारियो ओवरऑल। तो अभी ऐसा हुआ कि समीर सर बोले मेरे दिल का गाना लो, तो लिया वो लम्हे, क्योंकि मुझे भी पुरानी यादें सब याद आ गई कि कैसे शोज होते थे, कैसे जूरा सर के सेटअप पे जाते थे साउंड देखने के लिए, बड़ी बड़ी सिस्टम्स लगती थी, EAW लगता था, या ब्रांड्स के ऊपर से याद आया। तो आई वॉन्ट यू गाइज टू सजेस्ट यू समथिंग। लास्ट सेशन के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल्स किए कि प्लीज़ टेल अस कि ब्रांड में इन्वेस्ट करना है तो कौन से ब्रांड में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। अगर आप जानते हो 10 साल पहले, चलो थोड़ा और पीछे नहीं जाते, 10 साल नहीं जाते, 5 साल पहले, 6 साल पहले पुणे में रोड शो पे बहुत अच्छे साउंड्स लगते थे, ब्रांडेड साउंड्स लगते थे। मैं नॉइज़ की बात नहीं कर रहा, मैं क्लीन प्योर साउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ब्रांडेड साउंड लगते थे क्यों? क्लीन था, लाउड था, अच्छा प्रेशर भी मिलता था, लोगों को तकलीफ भी नहीं होती थी। तो लॉकडाउन के बाद क्या करना है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ब्रांडेड साउंड मतलब कौन सा साउंड खरीदूं। जैसे मैंने बोला था कि बजट नहीं है तो डोंट गो फॉर द हायर साउंड्स। वी हैव मेड इन इंडिया कंपनी लॉयडली, वी हैव RCF, वी हैव JBL, जिसके छोटे छोटे बॉक्सेस आते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट योर बिगिनरशिप। तो साउंड में ऐसे इन्वेस्ट करो, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बड़ा ब्रांड मत लो, पर ऐसा साउंड लो जो लाइव शोज़ के लिए भी चलेगा, जो लाइव गिग्स के लिए भी चलेगा, और रोड शो के लिए भी यूज़ होगा। पहले होता था, अभी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, 16-16 जैसे मतलब 16-16 हाइज एंड ऑल, पर वो सिस्टम अब दोनों जगह पे नहीं बजा सकते। तो कम दाम ज़्यादा मज़ा भी होगा, आप रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट करोगे, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा आएगा, क्योंकि सेम सिस्टम लाइव शो के लिए भी जा रहा है, बैंक्वेट्स में भी जा रहा है, और सेम सिस्टम हम लोग रोड शो के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे JBL वर्टेक था जो रोड के लिए भी यूज़ हो रहा है, लाइव के लिए भी यूज़ हो रहा है। हमने एल अकॉस्टिक्स विडोज भी रोड के ऊपर देखे हैं, हम लोग अभी GTO भी रोड के ऊपर देखते हैं। तो गाइज दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग बिकॉज उनको दोनों तरफ पैसा मिल रहा है। तो यस, दिस इज माई सजेशन फॉर ऑल यू यंगस्टर्स, फॉर ऑल द यंग जनरेशन, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डोंट इन्वेस्ट इन अ नॉइज, इन्वेस्ट इन अ क्लीन साउंड। और अभी तो चाइना भी बैन होने वाला है, तो वी नीड टू सपोर्ट आर मेड इन इंडिया सिस्टम। आज मैंने फेसबुक के ऊपर एक स्टेटस देखा, पाम एक्सपो के लिए डाला था टैग करके कि प्लीज़ बैन चाइना से स्टॉल्स मत लो पाम एक्सपो में, क्योंकि वी हैव टू सपोर्ट आर इंडिया, वी हैव टू सपोर्ट आर इंडियन प्रोडक्ट्स। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अमोल सर, मज़ा तो आ गया, वाह, हो जाए। आज दिन भी सुहाना है, कल सबका दिन सुहाना हो जाएगा। और शायद ये गाना किसी खास बंदे के लिए डेडिकेट करना चाहोगे तुम? नहीं, किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं। ये गाना राजेश सर के लिए। वो अपना हर वादा निभाता है। तो सुनो, वादे, रास्ते, बहुत सारी चीज़ें राजेश सर के लिए मजाक में मैंने बोला, आपको भी पता है। नहीं, तो वादे से मेरे को एक चीज़ याद आ रही है। जो ना टेल मी, मुझे पूछना था, बहुत सारे मेरे डीजेस के साथ होता है, मेरे साथ भी मतलब लिटरली मेरे साथ भी होता है बहुत। अभी ये लॉकडाउन में तो बहुत सारा हो रहा है कि सर शोचं पेमेंट मिळेल का, सर शोचं पेमेंट मिळेल का, सर शोचं पेमेंट मिळेल का, सर शोचं पेमेंट मिळेल का। तो होते सर बोलतात की चंदू 2 दिन के बाद आ जाओ, योर चेक इज रेडी, पर 2 दिन के बाद संडे होता है तो बैंक बंद रहेगा। ये सब चीजें होने के बाद मुझे याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा, तो हो जाए, क्यों नहीं। याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या
याद नहीं. तो ये लाइन्स उस हर बंदे के लिए जो वादा नहीं निभाता. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा. ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता. वो जिसने गम दिया प्यार के खातिर, या जिसने प्यार को लौट दिया. नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा. क्या हुआ तेरा वादा. सब लोगों को यही याद आ गया रहेगा की वादा ह्या महिन्यात नाही, पुढच्या महिन्यात नाही, त्याच्या पुढच्या महिन्यात कोरोनामुळे पेमेंट लटकले, सगळं लटकले, इन्व्हेंटरी घ्यायची थांबले, बरेच दिनानंतर ट्रान्सपोर्टमध्ये सामान अडकले, त्यामुळं शो चालू होऊ शकत नाही आहेत. तर वादा तो सब लोग करते हैं, कोई निभाता है, कोई तोड़ देता है, पर इंडस्ट्री तो चलती रहेगी, शोज तो होते रहेंगे. आणि मी अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगायची. माझे बरेच मित्र आहेत जे मोठे साऊंड वेंडर्स आहेत, बरेच आहेत जे एकदम ग्रासरूट लेवलला काम करतात. ह्या लोकांचं खरंच ह्या कोरोनाच्या टाईममध्ये म्हणा किंवा जेव्हा मागच्या वर्षी पूर आला होता, तेव्हा ती जी मुलं आहेत, ही लोक खरंच घराला एक सपोर्ट असू दे म्हणून त्यासाठी अगदी ते तुमचे टॉप उचलणं असू दे, बरोबर, या सगळ्या गोष्टींसाठी ते लोक काम करतात. आणि जेव्हा ह्या लोकांबरोबर, कारण की जर पुढून पेमेंट नाही आलं तर तुम्ही तर त्या मुलांना कसं देणार. तर एक एक्सपेक्ट करतोय मी नेहमी की थोडीशी माणुसकी तिथेही डिसिप्लिन यावं, थोडं डिसिप्लिन यावं. बिकॉज वी हैव टू पे सो मेनी पीपल. डीलर को देना है, लोडर्स को देना है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए देना है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस है वहाँ पे देना है. तो यही था क्या हुआ तेरा वादा. तो नेक्स्ट टाइम असं काहीतरी करूया ना आपण की आम्हाला बोलव, जिथं पेमेंट मागायला जायचंय, आम्ही असं उभारून तुम्ही मागे येऊन ते बेल वाजवायची आणि क्या ते पिक्चर्स मध्ये जसं दाखवतो. एक्झॅक्टली डेफिनेटली आवडेल मला असं करायला. माझ्या डोक्यात एक कन्सेप्ट आली, जर तुम्हाला आवडला असेल तर तुम्ही अभिजित सरांना फोन करून किंवा मला इनबॉक्स करा. नेक्स्ट टाइम एक असा सेशन करूया, जॅमिंग सेशन. तुम्हाला आता मजा तर येत असणार आहे, तर अशी काही फनी गाणी हुडकून काढूया जे आपल्या डे टू डे किस्स्यांवरती आहे, जे शोज मध्ये तुम्ही खूप वेळा असं होतं की म्हणजे अमोल सर कालच मला कंप्लेन करत होते की तुमचं काय रे, तुम्ही साऊंडवाले येत आहे, सेटअप करताय, निघून जात आहे, आम्हाला कमिटमेंट होते की रूम देतो, चेंजिंग रूम देतो, आणि रूम मिळतच नाही. आणि तिथं आल्यानंतर बॅकस्टेजला आम्हाला कपडे बदलायला लागते, हे करायला लागते, ते करायला लागते. तर त्याही काही गोष्टी आहेत ज्या सगळ्यांनाच फेस करायला लागतात वेन यू आर अ स्ट्रगलर बाय डिफॉल्ट. आणि साऊंड आपण वेंडर्सना तर माहिती आहे, आपल्याला रूम मिळतात नाही मिळतात, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत त्या आपल्याला कराव्याच लागतात. तर असंच माहोल खूप छान व्हायला लागलाय, बाहेर पाऊस खूप छान पडायला लागलाय, आणि हे दास्तान कशी सुरू होतीये. आणि ॲट द सेम टाइम ब्रॉडकास्टमध्ये इश्यू यायला लागले बिकॉज ऑफ द रेन. कारण जी आमची लाईन आम्ही ओढली होती, तर बाय डिफॉल्ट झाड पडल्यामुळं लाईट पण गेली आणि ती लाईन पण खराब झाली. त्यामुळे वी आर युझिंग वायफाईज अँड वी आर ट्राईंग टू आर लेवल बेस्ट टू गिव्ह यू द बेस्ट प्रोडक्ट तुमच्यासमोर सगळं यायसाठी. तर अशाच ह्या दास्तानी आहेत ज्या येत राहतात, जात राहतात, आपल्या त्या आठवणीत राहतात. तर ह्याच गोष्टीवरती होऊन जाऊ.
अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखता हूँ मैं कि जग पड़ा हूँ ख्वाब से। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना वो समझ सके ना। ये दास्ता ऐसी है। ये दास्ता ऐसी है, ना वो समझ सके ना हम कभी कभी वो लोग समझते भी है, दिखाते नहीं। दिखाते नहीं है। जैसे यूजुअली होता है कि आर्टिस्ट को पता रहता है कि साउंड वाले को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उनको समझ में रहता है कि तकलीफ नहीं देनी है, फिर भी साउंड चेक के टाइम में थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो आर्टिस्ट बोलता है आज तो मैं इसे सिखा के रहूंगा, तो बोलेगा और शार्प कर, थोड़ा बेस चाहिए, हाँ। लीड्स नहीं मिल रहे। तो ये यही है अजीब दास्ता जो हमारे इंडस्ट्री में रोज होती रहती है। बहुत अच्छी, बहुत बहुत क्या बताऊं, अभी थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, डोंट वांट टू गेट क्योंकि और इमोशनल होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं पता यहाँ ये पूरे कंट्री में ये ऐसा चीज कहीं हो रहा होगा कि आर्टिस्ट है, एक इंटरमीडिएरी है, सही है, और साउंड वेंडर है, इंडस्ट्री है पूरी। सही है, सही है, सही है। और वहाँ पे हम लोग गिव एंड टेक कर रहे हैं, आर्टिस्ट को हम समझ रहे हैं, आर्टिस्ट हमें समझ रहा है, उसके बाद एक अच्छा एंड प्रोडक्ट वापस आ रहा है, एक अच्छा एंड प्रोडक्ट आ रहा है। आफ्टर ऑल वो वहीं पे आके रुकता है ना, हम समझेंगे ही नहीं एक दूसरे को तो हम क्या डिलीवर करेंगे, हम क्या बजाएंगे। तो यही दास्ता है। दास्ता तो बहुत अजीब है हम हमारे लाइफ की, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। माई सेल्फ चंद्रसेन सवाशे, आई एम अ सिविल इंजीनियर फ्रॉम वालचंद कॉलेज। यहाँ पे अमोल सर है, अमोल सर ने भी उनका एजुकेशन पूरा करके नाउ ही इज़ अ बैंकर, ही इज़ वर्किंग इन अ बैंक। जुनेद ने MBA कंप्लीट, जुनेद ने पूरा MBA किया है। MBA करने के बाद जुनेद का फैक्ट्री है, जुनेद इज़ इनटू द प्रोडक्ट्स की, वो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में मशीन है उसका। एंड एट द सेम टाइम द पर्सन बिहाइंड द कंसोल इज़ डॉक्टर राजेश खाड़े। ही इज़ अ डॉक्टर एंड ही इज़ वर्किंग इन मिरज मेडिकल कॉलेज, मिरज मेडिकल हॉस्पिटल। तो दास्ता ये है, हमारे सबके पापा कहते थे मेरा बेटा कुछ करेगा। अरे यार वहाँ पे आ गया तू। दास्ता ये है, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया साउंड में। ये बंदा कहाँ से आ गया, गिटार लिया, गाना गाने शुरू किया, आज बन गया एक बहुत बढ़िया सिंगर। जुनेद को तो आप सुन रहे हो, इतना फाइन गिटार बजाता है, इतना फाइन लीड्स बजाता है, तो उसके हाथों में तो जादू है। और राजेश सर को तो आप जानते हो, ही इज ड्रमर एट द टाइम, ही इज स्ट्रीमिंगर्स, उसके बाद साउंड इंजीनियर भी है, स्मार्ट के भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है, या हम लोग सीखे या हम नहीं सीखे, पर एक चीज़ है दोस्तों, मत भूलो, आप जो भी कर रहे हो ऐसा कुछ करो कि आपके जो पापा है ही फील प्राउड ऑफ यू।
उन्हें घर पे बैठ के ऐसा लगना चाहिए कि यार बहुत नाम किया, मेरे बेटे की वजह से मेरा नाम हुआ। अभी हमारा बहुत ही नज़दीक का एक आर्टिस्ट सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सब इंडस्ट्री को बहुत दुख पहुंचा। पर यही बोल रहा हूँ, कोरोना की वजह से डिप्रेशन में मत जाओ, वापस इंडस्ट्री खुलने वाली है, वापस शोज चालू होने वाले हैं। और अपने पापा को दुख मत दो, क्योंकि आप ही हो जो उनका सहारा, आप ही हो जो उनकी बचपन में जैसे वो आपके लिए सपोर्ट थे, आप उनकी बुढ़ापे की काठी हो। तो उनको तकलीफ मत दो। और इसी चीज़ पे मुझे लगता है मेरे पापा कहते हैं कि मैं बड़ा नाम करूँगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को खड़ी खड़ी सा, पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ। बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। गाओ यादें 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 छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी। तो इन दिनों की भी यादें रहेंगे, है ना? यादें रह जाती है, इन दिनों को भी रहेंगी। हाँ. मला एक लहानपणीचं गाणं आठवलं, यादे 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 हा. रह जाती है. मी पप्पांबरोबर ऑर्केस्ट्रात जायचो आणि कळायचं नाही काय आहे. पप्पा शिव्या द्यायचे, केबल टाक, हे कर ते कर. माझा एक प्रॉब्लेम होता, जेन्युअनली प्रॉब्लेम होता. 125 आहे मी केबल का टाकू. तर पप्पांनी भरपूर शिव्या देऊन सपोर्ट करून शिकलो आणि शिकत आता ह्या इथं आलोय आपण. आज कोरोना चालू आहे, मार्केट बंद आहे, तरी पण आपण काहीतरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करायचा प्रयत्न करायला लागलोय. त्यासाठी एक जिद्द पाहिजे. आणि यात एक अजून एक महत्वाची गोष्ट सांगतो. लास्ट टाइम जेव्हा BRC लाईव्ह गेला होता चंदू म्हणतो मी, चंद्रसेन सव्वाशे चंद्रसेन जेव्हा लाईव्ह गेला होता, मी तर चंदच म्हणतो कधी कधी आणि शिव्या पण खातो बरं. ओके. तर चंदूमध्ये इतक्या क्वालिटीज आहेत. ह्या 6-7 वर्षांच्या मैत्रीमध्ये आम्हाला इतक्या गोष्टी त्यामध्ये बघायला मिळाल्या. आणि ॲट द सेम टाइम लास्ट टाइम जेव्हा तो BRC लाईव्ह जात होता,
तेव्हा मला ते मी वी आर अराउंड, तर आम्हाला दिसलं त्याचं जे बोलण्याचा फ्लो आहे, तो प्रत्येक पॉईंट्स कसे बोलतोय, तर छान वाटलं. आणि मग आम्हाला वाटलं की तो त्याच्यासाठी फक्त हे साऊंड आणि ह्या एक लिमिटेड ह्याच्यापुरतं तो राहू नये, त्यांना थोडंसं तिथून बाहेर यावं, अजून बरेच विषय एक्सप्लोर करत, बरेच विषय बऱ्याच लोकांना समजून सांगावेत जसं तो आत्ता सांगतोय. आणि ॲट द सेम टाइम हे सगळ्यांना हे सांगेन की आपण लाईफ इज अबाउट अपडेटिंग सेल्फ. आज जे आहे ते उद्या तुम्ही दुसरे बेटर व्हर्जन ऑफ युअर सेल्फ. अँड लाईफ इज अनएक्सपेक्टेड जर्नी विच वी आर लिव्हिंग राईट नाऊ. इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड अट ऑल की आम्ही असं भेटू आणि असे लाईव्ह सेशन्स चालू होतील, जॅमिंग चालू होईल. तर आमच्या व्हॉट्सअप पेजचं नाव आहे अनएक्सपेक्टेड द जर्नी. अनएक्सपेक्टेड जर्नी. आणि कालचा आम्ही जो सेशन केला अमोल सरांचा, त्याचंही आम्ही टायटल ठेवलं होतं द अनएक्सपेक्टेड जर्नी. येस. आणि असं वाटतं की हे जसे भेटले 7-8 वर्ष आम्ही काम करतोय, बट देर वॉज अ ओनली प्रोफेशनल थिंग की मी यायचो, साऊंड लावायचो, हे गायचे, बँड व्हायचा, मी निघून जायचो, हे निघून जायचे. एक मैत्री झाली, एक यारी झाली. आणि आता ह्या यादे ह्या गाण्यांनंतर मला लक्षात झालं की यायला मला एक लहानपणीचं गाणं आठवतं. जेव्हा मी जायचो आणि ते गाणं ऐकायचो लहानपणी, मलाही पप्पा ते गाणं ऐकवायचे. आजही लहान घरात लहान मुलांना जेव्हा त्यांचं बाळ तुरू तुरू चालायला लागतंय त्यावेळी ते प्रत्येकाला गाणं आठवतंय. तुझंही आता वायू आहे, माझा वायू आहे, त्याच्याकडे बघून माझा तुला वायू आहे. आठवत असणार आहे. तर वहिनी तोही आता बघत तुरू बघतात तुरू का वहिनी असेल ती बघत, तर वायू आता तुरू तुरू चालायला लागलाय. तर ते गाणं त्याच्यासाठी आहे, पण ते गाणं आहे तिच्यासाठी आहे, माहिती आहे मला. तर तुरू तुरू. वाय नॉट. चला मराठी पुन्हा एकदा. पुन्हा एकदा मला इथे कुणी आसपास ना, डोळ्याच्या कोणात हसना, तू जरा माझ्याशी बोल ना, तोठाची मोहर खोल ना. तू लग बग जाता, मागे वळून पाहता, वाट पावलात खडखळली, जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिन सळसळली. ही चाल तूर तूर उडती केस उरून, डाव्या डोळ्यावर बट्ट डळली, जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिन सळसळली. अजून एक आमच्या टाइमचं अवधूत गुप्ते. तुझे देख मेरे मधुबाला, मेरा मन ये पागल साला. तुझे देख मेरे मधुबाला, मेरा मन ये पागल साला. तूने एक बार हंस के जो बोला, मन पंछी बन के डोला. तूने मन का द्वार जो खोला, मन कामातूनच गेला. बाय 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 बाय, मन मोराचा कसा पिसारा फुलला. 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 बघा दिली ना करून आठवण सगळ्यांना. चाल तुरू तुरू किती छान वाटतं एकदम आपल्या लहानपणीची गाणी ऐकल्यानंतर, किंवा जेव्हा आपण कॉलेजमध्ये कट्ट्यावरती टपरीवरती चहा पीत उभारलेला असतोय. येस येस. आणि चहा पीत पीत ही गाणी आपण गुणगुणत असतोय. तुझी चाल तुरू तुरू जॅमिंग चालू असते, छान कोणतरी ग्रुपमध्ये लीड करत असते आणि त्याच्या मागे मागे आपण त्याला वोकल देत असतोय की आणि शिकत असतोय, कोरस देत असतोय. त्या आठवणी, किंवा अवधूत गुप्तेंची ही गाणी मला अजून आठवते की गरजा महाराष्ट्र माझा त्यावेळी आलो होतो, ऐका दाजीबा त्यावेळी आलो होतो. एक्झॅक्टली. आणि तो एक आपला वेळ होता जेव्हा म्हणजे जो होता आपला सगळा सर्कल आहे, अभिजित सर आहेत, आपल्या एजचे जे ही सगळी मिड रेंज एज आहे, तर त्यावेळी आपण सगळीजण गरजा महाराष्ट्र, विवेक ओबरॉयची केस आणि त्या आठवणी सगळ्याच्या उजळून आल्या. सगळ्या आठवणी आता आल्या की अरे यार ते टाइम काय होतं, त्यावेळीचं म्युझिक काय होतं.
आणि म्युझिक इतकं छान होतं की देर वॉज अ ओरिजिनल म्युझिक. असं नव्हतं की ह्याचं ढापलंय त्याचं ढापलंय आणि त्यातनं म्युझिक व्हायला लागलंय. आता बरेचसे नवीन आर्टिस्ट जसे जसं मी बोललो अमोल सरांची ओसीज आम्ही आता प्लॅन करतोय सगळे. तर त्यांचंही ओरिजिनल कंपोजिशन तुम्ही जसं गो गो करून ऐकलं, ते ऐकल्यानंतर तुम्हालाही वाटलं असेल की अरे टॅलेंट आहे, टॅलेंट कुठं आहे, टॅलेंट लपलंय पण ते फक्त पडद्यावरती येत नाही आहे. तर ते पडद्यावर आणायचं काम आपलं आहे मित्रांनो. त्यामुळे मी बोललो की अमोल सरांचं पेज आम्ही आज लॉन्च केलं आहे, यूट्यूब चॅनल उद्या लॉन्च होईल. सबस्क्राईब हिम, खूप प्रेम करा, खूप शेअर करा, सो दॅट तुम्हालाही त्यांना ऐकायला मिळेल आणि त्यांनाही तुमचं प्रेम मिळेल. जसं तुम्ही प्रेम 125 साऊंड सर्व्हिसवरती करताय, राजेश सरांवरती करताय. आणि बोलायचं एक असं होतं की गिव्ह अँड टेक बोललो, डिसिप्लिन बोललो, आपल्यामधले मतभेद बोललो. तसे खूप सारे मतभेद आहेत जे डायरेक्टली ऑन स्क्रीन बोलत नाही, पण खूप साऱ्या गोष्टी आहेत प्रत्येकाच्या असतात. कुणाला हा साऊंड आवडतो, कुणाला तो साऊंड आवडतो, कुणाला तो प्रमोट करतोय, कुणाला हा प्रमोट करतोय. जसं मी सुरुवातीला बोललो, हेटर्स विल हेट, पण तुम्ही थांबू नका करता. थांबल तर थांबल कर. एनिवेज, पण यामध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे की हेटर्स विल हेट वगैरे हा जो एक निगेटिव्ह पार्ट आहे हे ऍक्च्युली अप्लाय करते का माहिती आहे काय, एक प्रकारचे एक सेट ऑफ पीपल असतात जे ज्यांच्याशी तुमचं जुळतं हां, आणि तीच लोक फायनली शेवटी पण खरं आहे. मला ह्या प्लॅटफॉर्मवरती आणखीन एक गोष्ट बोलायची आहे. तुम्हाला माहित नाही अमोल सर, अभिजित सर ज्यांनी हे पेज क्रिएट केलं, त्यांचं फॅन फॉलोईंग आज इतकं चांगलं आहे. अभिजित सर, दिस इज फॉर यू बिकॉज यू ऑलवेज सपोर्ट मी. आणि आपण खूप चांगल्या कन्सेप्ट डिस्कस करतोय. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, आपण जेव्हा बोलतोय, डिस्कस करतोय, त्यातनं आपण काहीतरी क्रिएटिव्ह काढतोय. जसं आपण आणखीन एक नेक्स्ट सेशन ह्याच्यापेक्षा जास्त क्रिएटिव्ह करायचं आहे, आणखीन एखादं इन्स्ट्रुमेंट वाढवू आणि थोडंसं आणखीन मजा करूयात. तर अभिजित सरांसाठी काय बोलायचं होतं मला, तर अभिजित सरांनी हे पेज चालू केलं. अभिजित सर तुम्हाला पटणार नाही, जिथं जिथं साऊंड लागतील, कर्नाटकमध्ये असू दे किंवा पुण्यामध्ये असू दे किंवा बँगलोरमध्ये असू दे, जिथं साऊंड लागतात तिथं ते जातात, तिथले व्हिडिओज घेतात आणि तिथला कंटेंट त्यांच्या पेजवरून त्यांच्या फॉलोअर्सना पाठवतात, ज्यांना फिजिकली तिथं जाता येत नाही. हे लोक घरी बसून तिथली साऊंड, विजापूरमधली साऊंड घरी बसून बघू शकतात, हुबळीमधली साऊंड घरी बसून बघू शकतात. यातनं त्यांचा फायदा काही नाही आहे, त्यांना फक्त साऊंड आवडतंय आणि ते डिलिव्हर करतात. शेवटी ते पॅशन म्हणतो ना आपण, की आम्हाला विचारलं जातं कधी की तुम्ही दिवसभराची बँकेनंतर तुम्ही कसं काय म्युझिक करता, याला विचारतात फॅक्टरीमध्ये एवढं काम करून तुझं, बरोबर, नंतर म्युझिक कसं. बरोबर. ही आवड आहे, ही पॅशन आहे, आणि हीच लोक असतात मध्ये अभिजित सरांचं जसं नाव घेतलं, ही लोक एक वेगळ्या प्रकारची लीडर आहे. या लोकांच्या डोक्यावर तो लोड नसतोय, तर ऍक्च्युली या लोकांना ते काम आवडत असते आणि त्यांना ती फॅमिली बनवायची असते आणि सगळी फॅमिली बनवायची असते. जसं आज आपल्याला राजेश सरांनी घट्ट धरून ठेवलंय, जसं आपलं जॅमिंग नंतर डिस्कशन होते, आपण असे तिघं बसलेलं असतो आणि मास्तर काठी घेऊन कसं सांगते तसं आपल्याला हो यार, या माणसाबद्दल एक पूर्ण सेशन जो आमचा ह्या पूर्ण हा जो सेटअप आहे, या सेटअपचा, तो स्वतःला ब्रॉडकास्ट इंजिनियर म्हणतो. या गोष्टीला आम्ही नाही म्हणत, आम्ही त्याला काय म्हणतो, आम्ही त्याला ब्रह्मा म्हणतोय. तर डोक्यावरती चक्र, ही इज बिहाइंड अस. आणि तसंच जे मी हेटर्स वरती येतो, अभिजित सरांनी पण खूप फेस केलं. अभिजित सरांना पण खूप तक्रारी झाल्या, अभिजित सरांनी पण खूप लोकांनी पुल डाऊन करायचा प्रयत्न केला, पण अभिजित सरांनी ती पॉझिटिव्हिटी सोडली नाही आणि ते मोठे झाले. ते आजही ट्राय करतायत, नवीन नवीन लोकांना प्लॅटफॉर्म द्यायचा प्रयत्न करतायत. आज आपल्याला त्यांनी प्लॅटफॉर्म दिलाय इतका, आणि कोरोनाच्या टाइम मध्ये. थँक्यू सर फॉर दॅट. थँक्यू अभिजित, थँक्यू. तर वाय आय टूक अभिजित's नेम, हेटर्स विल हेट अँड ऑल, दिस इज द अदर पार्ट. पण माझं अशी इच्छा आहे की शेवटचं गाणं घेईन आता बहुतेक, असं वाटतंय मला. तर सगळे मित्र आहोत, एक इंडस्ट्री आहे, एक इंडस्ट्री, स्ट्रॉंग इंडस्ट्री आहे. हे 3, 4, 5 वेळेला का बोललो मी हेटर्स विल हेट. सगळेजण विचार करत असतील की कोणाला पॉईंट करतोय काय, कोणाला पिन करतोय काय. तर अमोल सर फ्रँकली स्पीकिंग नाही करत आहे. ज्यांनी माझं मागचं सेशन ऐकलंय त्यांना माहिती आहे, आय वॉन्ट दॅट युनिटी, आय वॉन्ट दॅट फॅमिली, आय वॉन्ट. मी मागे एकदा बोललो होतो की गणपतीमध्ये किंवा तुमचे शोध चालू असताना एखाद्या गावात तुम्ही आहेत आणि तुमची साऊंड बंद झाला किंवा तुम्हाला ॲम्प्लिफायरचा प्रॉब्लेम आला, तर तिथल्या लोकल वेंडरने येऊन तुम्हाला मदत केली पाहिजे. होय, 100%. तितकं नेटवर्क तुम्ही स्ट्रॉंग करा. तुम्ही हेटरेट पसरवू नका. होय होय, तुम्ही प्रेम ठेवा आणि तुम्ही तो असा ग्रुप बनवा, असं नेटवर्क बनवा की तुम्ही भारतात कुठं जरी गेलात आणि तुम्ही BRC पेजचे जर मेंबर असाल, तर भारतातनं तुम्ही तिथं असताना त्या पेजच्या एका माणसाला जरी कॉल केला तर त्याने तुमची मदत केली पाहिजे. आणि अभिजित सर, येस, खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर सगळ्यांनी एकमेकाला मदत करूयात, सगळ्यांनी एकमेकाला साथ देऊयात, सपोर्ट करूयात. अशाच मस्त मस्त गिग्स करत राहूयात. असेच मला DJ लाईव्ह सेशन्स तुमच्याकडनं पण ऐकू येऊ देत. आणि खूप चांगलं जे काही व्हर्च्युअल ग्राफिक्स आत्ता चालू आहे ते पण मला तुमच्या सगळ्यांकडनं बघायचं आहे. फील फ्री टू कॉल मी अँड आस्क मी की कसं करायचं आहे, कुठले सॉफ्टवेअर्स वापरायचे आहेत, काय करायचं आहे. आणि मैत्री तोडू नका भावानो, मित्रांनो, माय ब्रदर्स.
आय लव्ह यू. युअर सपोर्ट इज ऑलवेज नीडेड. परत सांगतो, अमोल सर द सिंगर आणि जुनेद द लीड गिटारिस्ट, मायसेल्फ चंद्रसेन सव्वाशे, अँड बिहाइंड आवर सीन्स आलोक कॅमेराज करतोय. वॉट एवर युअर लुक बघताय तुम्ही ते एंगल्स आणि त्या सगळ्या गोष्टी वो सब आलोक ने किया है. और जो भी स्ट्रीम हो रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रहा है, जो भी आप अभी म्यूजिक सुन रहे हैं, दैट इज डन बाय मिस्टर डॉक्टर राजेश खाडे सर. अँड सपोर्टर्स, कॉल अस एनी टाइम, एनी हाऊ. काही मदत लागू दे, वी आर देअर नेक्स्ट डोअर इन अ सिंगल कॉल. डिप्रेशन बाबतीत शेवटचं बोलतो की जसं सुशांत राजपूतचं झालं, डिप्रेशनमध्ये जाऊ नका. काही ग्रुपिझम असेल, काही प्रॉब्लेम्स असतील, सॉल्व करून घ्या. वी आर हिअर टू एंटरटेन द इंडस्ट्री. We are here to not spread hatred. We are here to not spread negativity about each other. Love is the only thing which will survive till the end. क्या बात है. तर 100 बात की एक बात. सगळ्यांसाठी एक दोस्तीचं, यारीचं आणि एक प्रेमाचं गाणं होऊन जाऊ. येस येस, नक्की नक्की, सगळ्यांसाठी. सगळ्यांसाठी. दिस विल बी द लास्ट सॉन्ग ऑफ द नाईट. येस येस. अजून एकदा परत एकदा मी सांगेन की फेसबुक पेज मी आज माझं लॉन्च केलेलं आहे. तुम्ही लाईक करा प्लीज. आणि आपण थ्रू दॅट पेज वी आर गोइंग टू बी इन कॉन्टॅक्ट हिअर आफ्टर. सो थँक्यू. मित्रांसाठी काय बोलायचं का तुला अजून? अरे मित्रांसाठी सर, या सगळं आयुष्य मित्रांसाठी आपलं. बरोबर है ना. सगळं आयुष्य आणि मित्रांसाठीच असलं पाहिजे. आणि कसं होतं, तू जे बोलत होतास त्यामध्ये एक मला अजून एक ॲड करायचं पॉईंट की एक मी लहानपणापासून ही एक म्हण आहे इंग्लिशमध्ये, मी सगळीकडे सांगतो माहिती तुला. काय माहिती आहे म्हण? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. वा, एकत्र आहे तर उडतोय आपण. ना, समान वृत्तीची, समान विचारसरणीची लोक एकत्र जसं आपण आलोय. आणि हे गाणं लास्ट वालं अभिजित सरांसाठी खास आणि आमच्या ब्रह्मासाठी, आमच्या आणि जेवढे माझे डीजे आता आम्हाला लाईव्ह ऐकतायत, तुमचं प्रेम असंच राहू दे आपल्या सगळ्या मैत्री, आपल्या सगळ्यांसाठी. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के. मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के. यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. सगळे गा. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, अपना साथ ना छूटेगा.